अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे, जियोपॉलिटिक्स को भी देखेंगे और उनका इम्पैक्ट आपकी मार्केट पर क्या पड़ रहा है, कहां पर हमारे पास मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ अवेल हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो अपलोड की थी, उस टाइम मैंने आपसे एक बात कही थी कि भाई अगर 36,000 के ऊपर आपकी मार्केट सस्टेन कर जाती है तकरीबन 1 या 1.5 दिन, तो फिर आप ऐसा समझें कि 38,000 तक की आपकी मार्केट काफ़ी आराम से टच कर सकती है। अब हमारे पास कल के दिन आपकी मार्केट ने टारगेट इथेरियम का भी मीट हुआ है, 2100 के आसपास मैंने आपको दिया था, और बीटीसी ने भी आपके 38,000 का लेवल जो है वो ट्राई किया है। और उससे पहले जो एक सप्लाई मैंने आपको मार्केट के बीच में बताई थी कि 35,500 से लेकर 36,000 के बीच में मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की सप्लाई थी। और उसको आप ऐसा समझें, जब से मैंने वीडियो अपलोड की थी तो 2 हफ्ते उसी लेवल को आपकी मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिली थी। और 1500 से 1700 पॉइंट तक आप ऐसा समझें कि तकरीबन तकरीबन 6-7 या इससे भी ज़्यादा आपके ट्रेड लगे थे उसमें। शॉर्ट सेलिंग भी लेट सपोज़ अगर आपने की थी। उसके बाद मैंने आपसे एक काफ़ी आसान सा सिनेरियो डिस्कस किया था इथेरियम के बारे में कि अगर 1885 के ऊपर आपकी मार्केट सस्टेन कर जाती है, तो उसके बाद फिर आप मार्केट को 2100 तक हमारे पास जो है वो नेक्स्ट सप्लाई आ रही है। और आप ऐसा समझें कि 2100 का टारगेट भी मार्केट में ज़बरदस्त टाइप का मीट हुआ था। डायरेक्शन मैं आपको काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा बुलिश है जब आपकी बात आती है क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड। तो ये तो थी पुरानी बातें दोस्तों, जिसमें काफ़ी सारे दोस्तों ने बड़े ज़बरदस्त टाइप के पैसे बनाए हैं और पर्सनल मुझे मैसेज भी किया है। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने डिस्कॉर्ड पर अवेलेबल नहीं था, कुछ तबीयत नासाज थी भाई, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था डिस्कॉर्ड में। तो अभी हमारे पास जो भी अपॉर्चुनिटी होंगी उसको देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास आप ऐसा समझे, एक दो चार दोस्तों ने कुछ सवाल छोड़े थे मेरे लिए। उसमें से आप ऐसा समझें कि सिर्फ पहला ही जो उनका सवाल था वो थोड़ा रेलेवेंट था, और जो नीचे के 2-4 सवाल थे आप ऐसा समझेंगे वो इतने ख़ास रेलेवेंट नहीं थे। और तकरीबन अगर आप मेरी पिछली वीडियो देख लेते हैं तो उसमें ही आपके सारे सवालों का जवाब है। पहला सवाल भाई का ये था कि यार मार्केट में जब वॉल्यूम आता है, मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उनका सवाल ये था कि जब वॉल्यूम आता है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये मार्केट में जो वॉल्यूम आया है ये आपकी बाइंग साइड का है या ये शॉर्ट सेलिंग का है। तो दोस्तों इसका बड़ा सिंपल सा सवाल है, और अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैंने काफ़ी टाइम आपसे कहा है कि ये सिर्फ आपको कहीं भी कोई डिजिट्स पर या एपीआई के सॉफ्टवेयर पर या ब्लूमबर्ग पर कहीं पर भी आप ये चीज़ कंफर्म नहीं कर सकते कि जो वॉल्यूम आया है वो आपकी शॉर्ट सेलिंग का है या बाइंग का। ये अगर आप मार्केट में होते हैं, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपका मार्केट में होता है, तो ओवरऑल इकोनॉमीज़ को और जो भी जियोपॉलिटिक्स आपकी दुनिया में चल रही होती है उसके बाद एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, तो फिर आपको ये काफ़ी आराम से पता चल जाता है कि यार अगर ये वॉल्यूम आ रहा है कहाँ से आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो फिर ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। इसका कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपको पता चल जाए कि वॉल्यूम शॉर्ट सेलिंग का है या बाइंग का है। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपके सवाल का जवाब हुआ। एक और दोस्त हैं हमारे, पर्सनल क्लाइंट है मेरे, उनका बड़ा रेलेवेंट टाइप का सवाल आया था। तकरीबन 3-4 वीडियोस में मैं पिछले जो बनाई थी उसमें मैंने आपकी जियोपॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा कवर किया था। उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि ये सारी चीज़ें आप जो हैं इसको अगर आपको पता होती हैं तो बड़ा हेल्प आउट करती हैं आपकी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में। और आपने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। और अभी रिसेंटली मैं जब चेक कर रहा था, तकरीबन आज ही देखा है मैंने मार्केट में, आप ऐसा समझे कि 1,47,000 जो आपके ट्रेडर्स हैं उनके शॉर्ट सेलिंग में अकाउंट्स जो हैं वो लिक्विडेट हुए हैं। और ये वही रीज़न होती है जब आपके पास मालूमात की परफेक्शन ना हो, आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, यह तो आप बहुत ज़्यादा ही अपना मार्जिन जो है अकाउंट पे बर्डन बढ़ा देते हैं, तो फिर इस तरह की लिक्विडेशन मार्केट में आती हैं। तो इसके अलावा अगर ओवरऑल लॉस की मैं बात करूं तो 432 मिलियन डॉलर का जो है लॉस अभी तक मार्केट में रिपोर्ट हो चुका है। जो दोस्त या हमारे जो ट्रेडर्स हजरात थे उनके लॉस जो है ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा अकाउंट आपके लिक्विडेट हुए हैं। और अभी यूरोप की तरफ से एक न्यूज़ आई है बड़ी ज़बरदस्त। एक तो आपके जो ब्लैक रॉक हैं उनके ईटीएफ की बात हो रही थी, तो उन्होंने उनकी वजह से जो मार्केट में, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी,
तो अब यूरोप और बाइनेंस की जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम इसमें, जिस तरह हमारी स्टॉक मार्केट्स में किल स्विच होते हैं, जब आपकी मार्केट 1% से ज़्यादा मूव हो जाती है तो किल स्विच आपके हिट हो जाते हैं। तो इसी तरह हम लोग क्रिप्टो में भी इम्प्लीमेंट करने का वो लोग ख्वाहिश रखते हैं, और जब ऑफ कोर्स इस टाइप की बातें होती हैं तो उन पर फिर अमल भी होता है। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि मार्केट हमारी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो जाएगी अगर आपकी किल स्विच जो है ये इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। अब दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज आपका बाइनेंस है, और एक और भी रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी आपके क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड कि सीएमई जो आपका चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, उसका वॉल्यूम जो है आपके बाइनेंस से बढ़ चुका है। आप खुद सोचें कि सारा वॉल्यूम अभी कहाँ से आ रहा है। अगर ब्लैक रॉक की हम बात करते हैं, तकरीबन 9 ट्रिलियन प्लस के उनके एसेट्स हैं, उनमें मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस आ जाती हैं, आपके बैंक्स और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्लाइंट की तरफ। उसने एक बड़ा सॉलिड टाइप का मुझे सवाल किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जो पिछली 4 वीडियोस मैंने बनाई थी, वो आप ऐसा समझें कि अगर उन चारों को आप देख लेते हैं और डॉट कनेक्ट करते हैं, तो जिस तेज़ी से अभी जो आपका माहौल जो है ये रोल आउट हुआ है अभी के लिए, तो ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। और मुझे इतना यकीन नहीं था कि इतनी तेज़ी से जो हैं ये चीज़ें बिल्कुल फोल्ड हो जाएंगी। तो अगर इस सवाल को आप सुन लेते हैं तो यकीन माने आपकी मालूमात में और भी ज़्यादा इजाफा होगा। अगर आपने पिछली 4 वीडियोस देखी हैं तो फिर आपको ये वीडियो भी, और इसमें जो जियो पॉलिटिक्स डिस्कस होंगी, वो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सवाल उनका ये था दोस्तों कि जब जंग होती है तो आप कहते हैं कि यार बहुत सारे लोग इसमें से बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, कंट्रीज़ होती हैं, आपकी आर्मीज़ होती हैं, बहुत सारे, इट मीन्स के बेनिफिशरी बहुत ज़्यादा होते हैं मार्केट में। तो लेकिन उनका सवाल जो था, वो बोलते हैं यार जंगों में तो सिर्फ नुकसान ही होता है, प्रॉफिट कहाँ होता है भाई, आप ये क्या बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉफिट्स किस हिसाब से होते हैं। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अगर आप 9/11 के बाद की पोजीशन देखते हैं, ये सारी जियो पॉलिटिक्स जो होती हैं, या आपकी प्री प्लान होती हैं, पहले से ही बनाई जाती हैं। इनको आप स्टेज कह लें या जो भी आपके दिल में आता है। अगर आप इंटरनली अवेयरनेस रखते हैं मार्केट में, आपकी अगर डेटा के एक्सेस अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से नज़र आ जाती हैं। आगे जाकर मैं आपको कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा जो इनसाइडर ट्रेडिंग के हुए थे इस महीने में, तकरीबन अक्टूबर में, जब 7 तारीख का इवेंट हुआ था। उसके बाद भी मैंने आपको इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बताया था। उससे रिलेटेड एक बहुत बड़े बंदे की मेरे पास एक जो है उसकी रिपोर्ट मैंने देखी थी, उनकी भी एंट्री लगी हुई थी। तो मैं आपको सबसे पहले ले जाता हूँ इराक़ की तरफ, उसके बाद हम लोग लीबिया की तरफ जाएंगे, फिर सीरिया की तरफ जाएंगे, और आते आते फिर हम लोग अफ़गानिस्तान तक, और अभी यूक्रेन, और अभी जो हमारे पास अरब ममालिक में जंग स्टार्ट हो गई है, इस सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। दोस्तों फ़ायदा इस तरह होता है कि जब आप इराक़ पर अटैक करते हैं तो आप ख़ुद भी जाकर इंटरनेट पर देख लें कि किस हिसाब से यूएस के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने टनों के हिसाब से आपके जो इराक़ के सेंट्रल बैंक होते हैं उनमें गोल्ड्स के रिज़र्व थे, वो सारे लूटे थे, तकरीबन ट्रकों में डाल रहे थे जब, तो उसकी वीडियो तक मंजर आम पर आ चुकी है। सेम सिनेरियो आपकी जो है वो प्ले आउट हुआ है आपकी, क्या कहते हैं, लीबिया में, उसके बाद सीरिया में। और गोल्ड तो कुछ भी नहीं है। एक होता है मार्केट में काला सोना जिसे कहते हैं ब्लैक गोल्ड, उसे हम कहते हैं ऑयल। अब ऑयल आप ऐसा समझें कि 20 साल होने वाले हैं 9/11 के बाद, और अभी तक यूएस जो है आपका वो ऑयल आपकी इराक़ से भी ले रहा है और सीरिया से भी उनकी लाइन लगी हुई है। आप ऐसा समझें कि फ्री फ्लोट है। तो इस तरह के प्रॉफिट्स आपके होते हैं जब आपके अज़ाइम, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जब एजेंडा पर आप काम कर रहे होते हैं, या पैसों के लिए काम कर रहे होते हैं, या अपनी शो ऑफ पावर जब कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी पागल नहीं होता जो फ्री में ही लड़ता रहे। जब आपके फ़ायदे होते हैं तो तभी जो बड़े ममालिक होते हैं वो लड़ रहे होते हैं। तो इस टाइप के भाई फ़ायदे हैं, आप खुद भी देख लें। अभी भी अगर आप चलते हैं इराक़ में, तो सीरिया में तो अभी तक उनकी जो है आपकी ऑयल जो है वो लिया जा रहा है, जो कि स्ट्रेट आपके कनाडा और यूएस जो है उससे बेनिफिशरी उसके वही हैं अभी तक। तो ये था सारा हिसाब और आपके सवाल का जवाब। अभी दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड काफ़ी सारी न्यूज़ जो थी मार्केट में, ETF से रिलेटेड, वो सारी तो मैंने आपको बता दी। इथीरियम के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और BTC के बारे में भी कहा जा रहा है कि भाई उनका भी जो ETF है स्पॉट का, वो अप्रूव हो जाएगा। तो मैनिपुलेशन की जो बातें हो रही थी उसमें सबसे जो अच्छी बात यही है कि किल स्विच का जो है इम्प्लीमेंटेशन के बारे में सोचा जा रहा है
कि यार मार्केट को अभी क्रिप्टो मार्केट में जब इतना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है तो इसकी मैच्योरिटी भी आना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे इवेंट्स जो हैं दोस्तों फॉल आउट हुए थे जिस तरीके से, वो मैंने आपको समझा दिए थे पिछली वीडियोस में भी और इस वीडियो में भी। इसके अलावा जंगों में जो मेजर पैसा बनता है वो आपकी मार्केट्स में भी होता है, एजेंडाज भी आपके होते हैं। और एक बंदे के बारे में मैंने आपसे कहा था, इवन कोई हमारी मार्केट से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, वॉरेन बफे का आपने नाम सुना होगा। ऑफ कोर्स जब हमने भी अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमें भी बताया गया था कि यार ये बड़े ज़बरदस्त ट्रेडर हैं और इनके इट मीन्स कि इनका पोर्टफोलियो आप ऐसा समझेंगे हमेशा ही प्रॉफिट में रहता है। हमें इस टाइप की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं हमारे स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, या जब भी आप कोई कोर्स कर रहे होते हैं। किसी भी बंदे को आइडल बनाकर आप ऐसा समझें कि उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए जाते हैं। अभी आगे जाकर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि उनकी इनसाइडर ट्रेडिंग जो है वो किस हिसाब से होती है। बल्कि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आगे जाकर सिर्फ स्क्रीनशॉट ही देखेंगे, उसके बाद स्ट्रेट हम लोग जंप करेंगे टेक्निकल एनालिसिस पर। मार्केट में और कुछ इतना ख़ास है नहीं। नाम तो उनका वॉरेन बफे था और तकरीबन 7 तारीख को जब हमारे पास ये पैलेस्टाइन और इसराइल का इवेंट फॉल हुआ था, तकरीबन आप ऐसा समझें कि 3 तारीख को उनकी जो है अपना ट्रेड लगे थे। और वो ट्रेड इतने भारी थे, यकीन माने कि काफ़ी हैवी ट्रेड थे। वो आगे जाकर मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा। 3 तारीख को उन्होंने ऑयल से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वो बाय किए थे। अब मार्जिन उनका क्यों इतना बड़ा? ऑफ कोर्स भाई, जब आपका मैच फिक्स हो तो फिर आप जितना भी पैसा लगा सकते हैं मार्केट में वो लगाते हैं और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि भाई मार्केट में जो आपको दिखाया जाता है चीज़ें उसके बिल्कुल बरक्स हो रही होती हैं, पीछे बहुत कुछ चल रहा होता है। और तकरीबन कहने का मतलब ये है कि यार आप लोगों को जितनी मालूमात अगर मैं ट्रांसफ़र कर सकूं और जिस हिसाब से आप मार्केट को ग्लोबली देखते हैं, उसके बाद अगर आपको सारी जानकारी होती है तो फिर आप जब ट्रेड प्लेस करते हैं तो फिर आप ये नहीं सोचते कि यार ऊपर के ट्रेंड में हम लोगों ने शॉर्ट सेलिंग के जो हैं वो करने। तो ये सारी चीज़ें थी। बढ़ते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेते हैं। अभी उसमें भी कुछ है, अगले वीक हमारे पास अच्छी खासी न्यूज़ हैं। उसके बाद मैं आपको ले चलूँगा तकरीबन टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। इकोनॉमिक कैलेंडर से पहले दोस्तों हम लोग हमारा जो ऑलरेडी ऑन गोइंग टॉपिक है जियो पॉलिटिक्स के बारे में, किस तरह चीज़ें आपकी रोल आउट होती हैं मार्केट में, इसको पहले देख लेते हैं। काफ़ी मज़ा आपको आएगा क्योंकि देखें पिछली 4-5 वीडियोज़ अगर आपने मेरी देखी हों तो वो ज़्यादातर आपकी जियो पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड थी। अब किस तरह चीज़ों को स्टेज किया जाता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद माहौल बनाया जाता है। इसका एक बड़ा पुराना एक एक कोटेशन है मार्केट में कि प्रॉब्लम रिएक्शन सोल्यूशन के नाम से। अगर आप यूट्यूब पर भी या आप अपने ट्विटर पे सर्च करें तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सामने आ जाती हैं, ठीक है। अब वॉरेन बफे की अगर बात करें तो इन्होंने ऑक्सी, ये आपका ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम जो है अपना कॉरपोरेशन स्टॉक है, या आपके ऑफ कोर्स जो आपकी ऑयल इंडस्ट्री है इससे रिलेटेड। अब देखिए इनकी एंट्री तकरीबन लगी थी। इसके बाद मैं आपको ले जाकर जो मेरे पास एपीआई का डेटा आता है ब्लूमबर्ग से, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि रेफरेंस के तौर पर कि आपको सारी जो भी आपको मालूमात दी जा रही है वो सिर्फ हवा में बातें नहीं की जाती। अब देखें इनकी एंट्री लगी थी तकरीबन 59 और 60 के आसपास, ठीक है। यहाँ से इनकी एंट्री स्टार्ट हुई थी और ख़त्म मेरे ख्याल में 62 तक इन्होंने अपनी एंट्रियाँ लगाई हैं। अब उसके बाद देखें मार्केट ने हाई लगाया है तकरीबन आपके $67 का। अब 6 से $60 की मूवमेंट एक नॉर्मल टाइप के स्टॉक में जब आप इंजेक्ट करते हैं अपना पैसा, तो फिर कितना ज़्यादा पैसा आप मार्केट में से निकाल सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सब चीज़ें जो होती हैं फिक्स्ड मैच टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर आपने ये मूवमेंट देख ली मार्केट में, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अभी फाइज़र का भी दिखा देता हूँ। सन 2020 में हमारे पास एक इवेंट हुआ था। ये चार्ट का अगर नाम देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। इंजेक्शन चार्ट मैंने इसका नाम रखा है। इसमें देखें टॉप पर जो हमारे पास परफॉर्मर रहा है ये बार की शक्ल में, तो ये फाइज़र था। अब फाइज़र जो है हमारा 2020, 21 और आप ऐसा समझें कि 22 तक सबसे टॉप में इसमें ज़बरदस्त टाइप के ट्रेड चल रहे थे। इसमें आपके कांग्रेस के मेंबर, आपके हाउस और रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट, सबके जितने भी हैं मार्केट में, इन सब के ऑर्डर सबसे ज़्यादा जो किसी स्टॉक्स में लगे थे वो हेल्थ से रिलेटेड थे। और इवेंट फॉल होने से काफ़ी पहले इन लोगों ने बड़ी अच्छी प्राइसेस पर ये चीज़ें बाय कर ली थी। अब आप ख़ुद भी देख सकते हैं डेटा बिल्कुल लेजिट है और आप ऐसा कह सकते हैं कि ये इसमें कोई कमी बेशी आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि ये उन्हीं के प्लेटफॉर्म से मैंने निकाला है।
ये फाइज़र का चार्ट है और इसको हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी रिसर्च करके ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बनाई हैं, और अगर आप इसको गौर से सुनते हैं तो चीज़ें आप ऐसा समझें कि बड़ी ज़बरदस्त टाइप की आपको समझ में आती हैं, किस तरह से माहौल मार्केट में बनता है। अब देखें प्राइस इसकी, देखें $23 पर ये ट्रेड हो रहा था, और मार्च 2020 की ये बात हो रही है, ठीक है। आपका इवेंट आने से पहले भी यहाँ पर बहुत हैवी ऑर्डर्स जो हैं वो लग चुके थे। एक ये था, एक एस्ट्राज़ेनेका था। इवन हमारे पास जब इतना, आप ऐसा समझेंगे, डेटा एक्सेस होता है, तो हम भी अपने क्लाइंट्स को यही बताते थे कि भाई अभी आप हेल्थ से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, स्पेशली आपका फाइज़र जो है, इस पे आप पैसे लगाएं, यकीन माने साल 2 साल तक आप लोग पैसा बनाएंगे। तो उसके बाद आप देखें इवेंट फॉल हुआ था। उसको अब काफ़ी सारे दोस्त इसको कंस्पिरेसी थ्योरी भी कहेंगे भाई, लेकिन इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। जो आपका माहौल चल रहा होता है वो बड़ा बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखें 2022 तक इसकी प्राइस गई है, हाई जो मार्केट में रिपोर्ट हुआ है वो $57 का। तकरीबन 2x से भी ज़्यादा मूवमेंट जो है आपको एक स्टॉक से मिली है। अब जो बड़े लोग होते हैं आपके, उनके ऑर्डर भी फिर आप उन्हीं के हिसाब से ही देखते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं, और जब $1 की मूवमेंट होती है तो उनके मल्टी मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं उनके इतने प्रॉफिट आते हैं। तो मार्केट में एक तो जंगें होती हैं, उसके अलावा भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ में चल रही होती हैं। तो जिन दोस्त से मुझे पूछा था कि यार जंगों से प्रॉफिट नहीं होता, तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और जो कड़ियाँ मैंने जुड़ाई थी पिछली 4-5 वीडियोज़ में, उम्मीद है कि वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आ रही होंगी। अब आप खुद सोचें, $23 से एक चीज़ जा रही है, $57 का हाई लगा रही है, तो इसमें कितना पैसा बना होगा। ये सिर्फ एक स्टॉक्स की बात हो रही है, और दुनिया में अभी भी फाइज़र ने जितना पैसा बनाया, आप यकीन माने कि हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड आज तक इतना पैसा किसी ने भी नहीं बनाया। सिर्फ 2-3 साल के बीच की बात हो रही है ये। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब मैं आपको वॉरेन बफे की जो थी वो एंट्री भी दिखा देता हूँ, ताकि आपकी और भी ज़्यादा तसल्ली हो जाए। इसमें देखें टॉप पर ये लिखा हुआ है ऑक्सीडेंटल, इनकी ट्रेड प्लेस हुई थी भाई आपकी 3 तारीख 10वें महीने में, और वॉल्यूम आप खुद ही देख लें, यहाँ पर सब कुछ ही नज़र आ रहा है। सबसे टॉप पे ऊपर वाला रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक दोस्तों कवर हुआ। वॉर से रिलेटेड सारी चीज़ें, जियो पॉलिटिक्स जितने भी थे वो मैंने आपको समझा दिए। उम्मीद है दोस्तों कि सारी चीज़ें आपकी भी समझ में आ चुकी होंगी। अभी हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो भी लेवल मार्केट में होंगे वो देखेंगे, और कहाँ पर हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं वो भी देखेंगे। इकोनॉमिक कैलेंडर भी देख लेते हैं। इसके बाद मैं आपको मार्केट में वॉल्यूम भी दिखा दूंगा, और एक एपीआई जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं उसमें हम लोग देखेंगे कि बीटीसी में किस हिसाब से इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और जो मैंने आपसे कहा था डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी कि यार मार्केट में ट्रेडिंग की काफ़ी ज़्यादा आपकी जो टोटली डायनेमिक्स उसकी चेंज हो चुकी हैं, ठीक है। एक तो ये आपकी क्लोजिंग्स अभी मैटर ज़्यादा नहीं करेंगी, सिर्फ सॉलिड जो लिजिट लेवल होगा मार्केट में अब वही मैटर करेगा। तो इकोनॉमिक कैलेंडर देख लेते हैं, उसके बाद वॉल्यूम पे चलते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे भी चीज़ें समझा देता हूँ। मंडे के दिन हमारे पास कोई इतना ख़ास डेटा नहीं है, और ट्यूसडे के दिन आप ऐसा समझें कि हमारे पास जो डेटा रिपोर्ट हो रहा है वो कोर सीपीआई का है और सीपीआई का है, उसे मंथली भी है और ईयरली भी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है, और आप ऐसा समझें कि अच्छा खासा वॉल्यूम मार्केट में इंक्रीज़ होता है। उसके बाद वेडनेसडे के दिन हमारे पास एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है, कोर पीपीआई और रिटेल सेल्स का भी डेटा है। और थर्सडे के दिन फिर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। फ्राइडे के दिन कुछ इतना खास डेटा रिपोर्ट नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट वीक अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की हम लोग अकेले बात करें तो बहुत सॉलिड डेटा आपकी मार्केट में रिपोर्ट हो रहा है। स्पेशली ट्यूसडे के दिन जब हमारे पास सीपीआई का डेटा होगा, इसमें काफ़ी अच्छी मूवमेंट जो है वो मार्केट में बन जाती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई मार्केट में वॉल्यूम का क्या सीन है। वॉल्यूम देखें हमारे पास, ये तो एक ब्लैक रॉक की ईटीएफ की बात हो रही थी कि यार इनका मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि यार इनकी अप्रूवल जो है ना वो हो जाएगी, उसका रुकना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा समझें कि उनकी जो जड़ें हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि सीएमई का जो अभी वॉल्यूम है वो आपके बाइनेंस से बढ़ चुका है। तो आप खुद ही सोचें फिर किस हिसाब से मार्केट में। अब आप यहाँ पर सिर्फ डेटा नहीं देखेंगे, एक आपको याद हो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है वो शेयर करता था, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ मैं अभी दोबारा से शेयर करने लगूंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में जो भी वीडियो बनाऊंगा अब वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी, क्योंकि सारा जो वॉल्यूम है मैक्सिमम वो आपका नाइमेक्स, कॉमेक्स और जो आपके जो मेजर एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर ही ट्रेड हो रहे हैं।
CME के बारे में मैंने आपको कहा था कि चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, उसका डेटा जो है अभी सबसे ज़्यादा आपकी क्रिप्टो मार्केट के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आपको ये पता चल जाता है कि यार कौन बंदा बैठा हुआ है मार्केट में और उसकी डायरेक्शन क्या है, बाइंग में बैठा हुआ है या शॉर्ट सेलिंग में, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में पड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट वीक से ये कॉन्ट्रैक्ट साइज़ वाला डेटा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। अभी नॉर्मल डेज़ में जो हमारे पास वॉल्यूम होता था उससे तो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 25 बिलियन अभी भी है और तकरीबन कल जब मैं देख रहा था तो 35 से 40 बिलियन तक BTC में बढ़ चुका था। इथीरियम में वॉल्यूम जहां हमारे पास 5-6 बिलियन हुआ करता था, अभी वो भी तकरीबन 19-20 बिलियन के आसपास तो आ चुका है। ये भी हो गया दोस्तों। अभी मार्केट में इंटरेस्ट देखते हैं कि हमारी क्रिप्टो मार्केट में वेल्स का और आपके इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट किस हद तक बढ़ चुका है। अगर इस API की बात करें तो डेटा सेंटर में हमारे पास लास्ट टाइम जो मैंने आपको रिपोर्ट किया था तो हम लोग तकरीबन 30 से 31 के आसपास थे। अभी आपके इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट और भी बढ़ चुका है, तकरीबन 35% को टच कर रहा है और ये यकीन माने कि बहुत ज़्यादा है। इस टाइम आप ऐसा कह सकते हैं कि गोल्ड से भी ज़्यादा अगर कोई हॉट एसेट क्लास जिसे कंसीडर किया जा रहा है मार्केट में, वॉल्यूम की मैं बात नहीं कर रहा, वॉल्यूम ऑफ कोर्स गोल्ड में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल एक आपके इंटरेस्ट जिस हिसाब से लोगों का तेज़ी से लोगों का मार्केट में आना किसी एक सेक्टर की तरफ, तो उसमें हमारे पास BTC भी आप ऐसा समझेंगे बड़ा हॉट एसेट क्लास है। तो क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है। किल स्विच भी अगर मार्केट में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो यकीन माने हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा आपकी मैच्योर हो जाएगी, लेवल बड़े सॉलिड फिर निकलेंगे भाई, कहने का मतलब ये था। ठीक है, अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्ट्स की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है भाई तकरीबन 37,400 के आसपास। अभी भी मार्केट काफ़ी बुलिश है और 38,000 के करीब है, कुछ ज़्यादा ही बुलिश हो गई भाई। और मैंने तो आपको काफ़ी टाइम से ही कह रहा था कि यार मार्केट आपकी बुलिश है। अब देखें 17,500 से जब मैंने स्टार्ट किया था यही एक गुन गा रहा था मैं कि यार मार्केट आपकी बुलिश है, 28,000 तक हम लोग टारगेट करेंगे। उसके बीच में सप्लाई आती है, तो सप्लाई तो आती है मार्केट में, डिमांड और सप्लाई पर हम लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर बड़े डायरेक्शन की बात करें तो वो तो आपका बुलिश ही था। अब 28,000 के ऊपर आपकी मार्केट जो है कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है जो हमारे ट्रेडर हज़रात को पता होता है कि भाई किस टाइम ड्यूरेशन में किस टाइप की कैंडल्स आपकी मार्केट में लगती है और कहाँ से आपका वॉल्यूम आ रहा है, ये बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो 28,000 के ऊपर जब तक उस टाइम ड्यूरेशन में आपकी मार्केट ट्रेड नहीं हुई तो मैंने आपसे यही कहा था कि भाई जितनी मन में आए आप शॉर्ट करो, ज़बरदस्त टाइप के आपके पैसे बनेंगे। 28,000 के ऊपर जब आपकी मार्केट ट्रेड होने लगी और एक वॉल्यूम का जो झटका लगा था आपकी मार्केट में, जिस टाइम डायरेक्ट आपकी मार्केट ने 32,000 जो है वो ब्रेक किया था, वो एक क्लियर सिग्नल था मार्केट में कि यार अभी हमारे पास 28,000 और 28,500 का लेवल बिल्कुल ब्रेक हो चुका है और जो हमारा ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड चल रहा है वो ऑलमोस्ट और भी ज़्यादा अभी प्रोलॉन्ग करेगा। उसके साथ साथ न्यूज़ और मार्केट की कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। जिन दोस्तों ने नहीं देखा तो वो मेरी पिछली वीडियो और उससे पिछली वीडियो जाकर देख लें, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने काफ़ी आसानी से आपको क्लियर कर दी थी। बिटकॉइन की प्राइस तो हमारे पास 37,400 चल रही है, ट्रेंड हमारे पास अभी भी बुलिश है। और इसका सिनेरियो देखें, मैंने आपको अभी डिस्कॉर्ड के ग्रुप पर भी कहा था कि अभी क्लोजिंग्स आपकी मार्केट में मैटर नहीं करेंगी। जो हम क्लोजिंग्स जो होती हैं वो आपकी मार्केट में तब मैटर करती हैं जब आपकी मार्केट रेंज बाउंड होती है या आपको पता होता है कि यार ये मेजर लेवल है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, तो उस सिनेरियो में फिर आपकी क्लोजिंग्स जो हैं वो काउंट होती हैं। लेकिन जब आपकी मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाता है तो फिर आप ऐसा समझेंगे कंप्लीट डायनेमिक्स जो होती हैं ट्रेडिंग की वो बदल जाती हैं, पूरा ट्रेडिंग का स्टाइल ही आपका बदल जाता है। तो इसलिए अच्छा है कि मैंने भी थोड़ा टाइम लिया, मार्केट को जज करता रहा। क्रिप्टो मार्केट वैसे भी हमारे लिए एक नई चीज़ है। अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग स्टॉक्स में या आपकी कमोडिटी FX मार्केट में ही तकरीबन बॉन्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेड कर चुके हैं। तकरीबन 12-14 साल हो गए, 16 साल हो गए तकरीबन मुझे तो पर्सनली। अभी क्रिप्टो मार्केट का जो है ये आपके ऐसा समझें कि अभी बन रही है, तो जितनी मैच्योरिटी इसमें आती जाएगी उसी हिसाब से फिर आपको इसमें मैं आपको एग्जैक्टली एक स्ट्रेटजी बता दूंगा जिस हिसाब से आप लोग ट्रेड कर सकें। लेकिन जो अभी के लिए सिनेरियो चल रहा है मार्केट में वो तकरीबन आप ऐसा समझेंगे वेरिएबल रहेगा। जो भी आपको स्ट्रेटजी बताई जाएगी वो कभी एक हिसाब से चल रही होगी और कभी उसमें इंटायरली आपकी मार्केट में शिफ्ट आ जाएगा। तो जो लेवल अभी मेरे पास रिपोर्ट हो रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि यार 38,200 का लेवल आप ले लें। अगर इसके ऊपर मार्केट आपकी लेट सपोज सस्टेन कर जाती है कुछ 1-2 दिन, तो फिर हम लोग मार्केट को कहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। 38,000 के आसपास मार्केट में
एक हल्की सप्लाई है अभी के लिए, और उसको मार्केट में रिस्पेक्ट भी दी जा रही है। इथीरियम में भी हमारे पास 2100 का नंबर मैंने आपको दिया था कि यार 2100 बड़ा सॉलिड जो है वो नंबर है, वहीं से ही मार्केट में रिजेक्शन आई थी, ठीक है, और अच्छी खासी रिजेक्शन आई थी। 100-150 पॉइंट का ट्रेड वो भी लगा है मार्केट में। तो बीटीसी में दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है वो है पहला आपका 39,300 के आसपास, ठीक है, और उसके बाद जो लेवल है वो तकरीबन आपके 41,000 और 41,400-500 का जो एरिया है, यहाँ पर हमारे पास बीटीसी में फिर सेकंड सप्लाई आ रही है। तो यहाँ तक अगर आपकी मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है 38,000, अब इसमें देखें क्लोजिंग जो है वो काउंट नहीं होगी, इसमें यह देखा जाएगा कि कितने वॉल्यूम से आपकी मार्केट ने ब्रेक किया है। जो लेवल है आपका, जो सप्लाई है हमारी मार्केट में, अगर वॉल्यूम ज़्यादा हुआ तो फिर आपकी मार्केट इसी जो हमारा ट्रेंड है इसको प्रोलॉन्ग करेगी और इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट सप्लाई तक जाने में उसको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहीं पर आप ऐसा समझेंगे बहुत सारे लोगों ने गलती की थी कि जब 32,000 का लेवल आपका ब्रेक हो चुका है भाई, एक तो सबसे पहले 28,000 का जिस हिसाब से ब्रेक हुआ था, उसके बाद 32,000 का लेवल ब्रेक हुआ, उसके बाद भी अगर आप मार्केट में शॉर्ट सेल ले रहे हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं मार्केट में, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने शॉर्ट सेल मार्केट में किए थे, और तकरीबन 1.5 लाख जो ट्रेडर्स हजरात हैं हमारे, उनकी लिक्विडेशन अभी के लिए मार्केट में रिपोर्ट हो चुकी है। तो मेजर रीज़न ये थी कि वो लोग ट्रेंड के अगेंस्ट गए थे, और किस हिसाब से आपकी मार्केट में वॉल्यूम आया था ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो 38,000 ये लेवल मैंने आपको बता दिया, 38,200 अगर भारी वॉल्यूम से ब्रेक होता है तो फिर आप मार्केट में दो लेवल जो हैं वो ट्राई कर सकते हैं, 39,300 और 41,400, या 41,000 से 42,000 में विक लग ही जाते हैं, ठीक है। अब जैसे 2100 का आपको लेवल बताया था मैंने इथीरियम में, इथीरियम ने तकरीबन 2130 तक के विक लगा था उसमें, लेकिन बड़ा शॉर्ट टाइम का ही होता है, उसके बाद जो है मार्केट आपकी रिकवर हो जाती है। नीचे की तरफ हम देखते हैं कि यार मार्केट में बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। हमारे पास जो पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपकी 35,500 के आसपास आ रही है, ठीक है, वही 35,500 से लेकर 36,000 का एरिया, जो हमारे पास एक अच्छी खासी सप्लाई थी। 2 हफ्ते उस पर मार्केट ने स्ट्रगल किया है, एक अच्छी खासी डिमांड जोन अभी के लिए वो बन चुकी है, और उसके बाद अगर कोई मार्केट में स्ट्रॉन्ग लेवल है तो आपका फिर बीच में कुछ भी नहीं आ रहा, 32,500 राउंड टर्न में आ रहा है। अभी मार्केट में आपकी मूवमेंट ज़्यादा है तो लेवल भी आपके दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें ट्रेडिंग करने का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी आपकी मार्केट में डिप लगता है, अब वो डिप अगर 2000 पॉइंट का हो या 1500 पॉइंट का हो, वो आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो इस हिसाब से अभी आप मार्केट को ट्रेड करेंगे। प्रिसाइज जो लेवल थे डिमांड जोन के वो मैंने आपको बता दिए, सप्लाई जोन भी मैंने आपको बता दी। एक बार फिर मैं आपसे कह दूं कि अगर आप शॉर्ट सेलिंग में जा रहे हैं भाई तो हल्का मार्जिन, बहुत ही हल्का मार्जिन। बाइंग में फिर आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बहुत सारे दोस्त हैं उनको जो है वो मार्जिन ज़्यादा लेने का शौक़ होता है, तो फिर आप डायरेक्शन के फेवर में जब आप होते हैं तो उसी टाइम कोशिश किया करें कि अगर आपको वाकई मार्जिन ज़्यादा मार्जिन से ही खेलना है तो फिर आप मार्केट की डायरेक्शन की उसको आप रिस्पेक्ट दें। अभी बढ़ते हैं दोस्तों बीटीसी का, उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। इथीरियम की तरफ चलते हैं। इथीरियम की जो करंट प्राइस है अभी भी 2100 चल रहा है, ठीक है, बड़ी इट मीन्स के कुछ ज़्यादा ही बुलिश हो गया है, और ये वही लेवल है जो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि यार यहाँ तक हम लोग मार्केट को ट्राई कर सकते हैं। अभी एग्जैक्टली आपकी मार्केट वहीं पर ही आकर खड़ी हो गई है, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि अभी जो है हमारे पास कंप्लीटली इसका जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या स्टाइल था हमारा अपॉन क्लोजिंग्स वाला, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। क्लोजिंग्स अभी मैटर नहीं करेंगी, और आप भी कोशिश करें कि अभी क्लोजिंग्स को बिल्कुल भूल ही जाएं जब बात आती है आपकी स्पेशली बीटीसी और इथीरियम की। स्ट्रेटजी मैंने आपको समझा दी है कि भारी वॉल्यूम से अगर लेवल ब्रेक होगा वो प्रोलॉन्ग करेगा, और डायरेक्शन हमारे पास बुलिश है। अभी हमारे पास जो लेवल है सप्लाई आपकी इथीरियम की वो 2150 का लेवल आ रहा है, यहाँ तक मार्केट आपकी जा सकती है। और लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि यार 1885 के ऊपर अगर आपकी मार्केट क्लोज हो जाती है इथीरियम की स्पेशली, तो फिर 2100 तक मार्केट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल रास्ते उसके खुले हुए हैं। तो एग्जैक्टली फिर आपने देखा, इसी कैंडल को ही आप देख लें तो काफ़ी आराम से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस कैंडल की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जब मार्केट ने 1885 का लेवल जो है वो ब्रेक किया, उसके ऊपर मार्केट आपकी 3 दिन का फंडामेंटल जो होता है ना, बड़ा भारी होता है ये। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं वो सीखते भी हैं मार्केट में। अब आप ख़ुद भी देख सकते हैं, एक तो बीटीसी में मैंने आपको बताया था 3 दिन, ठीक है, आपकी मार्केट रुकी हुई थी 28,500 के ऊपर,
उस दिन मैंने आपसे कह दिया था कि भाई ये ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है मार्केट में बाइंग करने की, यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर रही है। उसके बाद आपने खुद देखा तकरीबन बिल्कुल आपकी मार्केट सीधा 32,500 का लेवल जो है उसने ट्राई किया था, 28,500 के ऊपर की बात हो रही है। इथीरियम में भी आप देख लें, सेकेंड मिसाल आपके सामने आ रही है। जो दोस्त मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको काफ़ी आसानी से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। 3 दिन आपकी मार्केट सस्टेन की है। इसमें देखें क्लोजिंग कोई भी उसमें कुछ भी नहीं है क्लोजिंग का। आपकी मार्केट सस्टेन जो है उसने किया है तकरीबन 1885 और 90 के आसपास, उसके ऊपर ही या उसके ऊपर ही मार्केट ट्रेड हो रही थी। जब 3 दिन का टाइम ड्यूरेशन उसका पूरा हुआ है तो फिर आप खुद देखें क्या ज़बरदस्त टाइप की कैंडल आई है। सीधा आपकी मार्केट ने अच्छी खासी ऊपर की तरफ मूवमेंट दी है। आज भी हमारी मार्केट तकरीबन आप ऐसा समझें कि 2100 के आसपास तो चल ही रही है। अभी जो सप्लाई नंबर 1 थी वो मैंने आपको बता दी। सप्लाई सेकंड जो हमारे पास आ रही है काफ़ी सॉलिड जोन है वो। इथीरियम को अगर हम इथीरियम की बात करते हैं वो राउंड टन में अभी 2300 का आ रहा है। अब मैंने अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट आपकी 2100 के ऊपर गई, अब इसको हम देखेंगे कि कितने दिन 2100 के ऊपर सस्टेन करती है आपकी मार्केट। अगर इस 2100 के ऊपर ट्रेड हो रही है तो फिर आपकी मार्केट काफ़ी आराम से 2300 यहाँ तक तो बड़ी आराम से जा सकती है। और अगर सस्टेन नहीं कर पाती, लेट सपोज एक दिन ट्रेड हो गई ऊपर आपके 2100 या 2 दिन उसके बाद नीचे आ गई, तो फिर आपका लेवल जो है उसमें आप ऐसा समझें कि सप्लाई जो है हमारे पास वो मैच्योर हो जाएगी 2100 और 2130 के बीच में। तो फिर मार्केट आपकी काफ़ी आराम से नीचे आ सकती है। आप 2000 तक इवन 1900 तक भी टारगेट कर सकते हैं। अब हमारे पास इथीरियम में जो लेवल आ रहा है, टारगेट्स बड़े हैं, ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। डिमांड जोन अभी हमारे पास 1900 राउंड टन की आ रही है। अगर आपने बाइंग में कोई पोजीशन लेनी है तो आप तकरीबन 1920 और 1900 का लेवल मार्केट में अभी के लिए रिपोर्ट हो रहा है। जो हमारे पास सप्लाई थी स्ट्रॉन्ग वाली वो भी आपकी डिमांड जोन बन चुकी है। लेवल देखें। अब एक और भी सवाल था, एक दोस्त ने डिस्कॉर्ड पे किया था, मैंने कहा था आपको शुरू में कि काफ़ी रिलेवेंट है, उसमें उसके बारे में हर रोज़ ही मैं आपको बताता रहता हूँ कि यार न्यूज़ के टाइम में आपने ट्रेड करना ही क्यों है, ठीक है, ज़रूरत ही क्या है भाई। अब आप खुद सोचें ना, आपने न्यूज़ के टाइम में ट्रेड किया था जब 28,000 के ऊपर मार्केट आपकी जब सस्टेन हुई थी, कितने ज़बरदस्त टाइप के पैसे बने थे। अब पिछला पूरा वीक 35,500 से 36,000 के नीचे मार्केट कोई 50 बार गई है, तो उसमें तो कोई भी न्यूज़ नहीं थी भाई। तो ज़रूरत ही क्या है भाई, आपने न्यूज़ के टाइम पर ही ट्रेड करना है। तो यही बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चन था और ये काफ़ी बार मैं आपको समझा चुका हूँ कि कोशिश किया करें कि न्यूज़ के टाइम में आप अपने ट्रेड्स को अवॉइड करें। तकरीबन 2.5-3 घंटे का टाइम दें, उसके बाद ही आपको अच्छी मूवमेंट मिलेगी। अगर आप डायरेक्शन में बैठे हुए हैं तो बड़ी ज़बरदस्त टाइप की मूवमेंट मिलेगी। इसकी सप्लाई भी हो गई इथीरियम की, डिमांड जोन 1 भी मैंने आपको बता दी। और अगर डिमांड जोन सेकंड वाले की बात करें तो उसका आप ऐसा समझें कि 1800 और 1830 का लेवल आ रहा है। पहली डिमांड जोन हमारे पास 1900 और 1920 का लेवल आ रहा है। सप्लाई मैंने आपको बता दी, पहली वाली हमारे पास 2150 की रिपोर्ट हो रही है, एग्जैक्टली राउंड टर्न में 2150। और इसमें भी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वॉल्यूम अगर आता है सॉलिड वॉल्यूम, लेट सपोज आपकी मार्केट 28 बिलियन तक ट्राई करती है, उसके साथ ये ब्रेक कर जाता है 2150, तो फिर 2300 पक्का है, ठीक है। 2300 फिर आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जा सकती है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।